दोस्तों, मैं अमित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फो विथ अमित में। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए आज के पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा है संविधान एवं राज्य व्यवस्था के विषय में। तो इस संदर्भ में पहला प्रश्न हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर। ऑप्शन ए 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। आप देखते रहिए दोस्तों, ये किस परीक्षा में पूछा गया है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी? तो गुलनाबाद की लड़ाई 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो हम सभी जानते हैं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 यानी 26/1/1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ से लिया गया है बच्चों। सोवियत संघ ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था और कारण है आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प को चुनें। तो आप देख सकते हैं सही विकल्प इसमें से क्या हो सकता है। तो इसमें से सही विकल्प होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? तो सिक्किम 1975 में भारत का एक राज्य बना था। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो आपातकालीन प्रावधान है ये जर्मनी से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसमें से चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। चारों ऑप्शन में से ये अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार जो है ये प्राप्त है भारतीय नागरिकों को, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है बच्चों। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने का प्राविधान है? तो इसमें होगा नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन सी सही है बच्चों। देख सकते हैं आप, एसएससी CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित करता है? तो आप देख सकते हैं इसमें जो है आपका देश के सर्वोच्च पद जहां राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होते हैं, यह ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो इसमें निजता का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं था। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो 12 से 35 अनुच्छेद जो हैं उसमें ज़्यादातर मूलभूत अधिकारों को शामिल किया गया है और ये SSC MTS एग्ज़ाम में पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो ये चारों विकल्प आपके पास हैं। इसमें से मूल अधिकार सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना है,
ये मूल अधिकार नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो 20 अप्रैल 2010 को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक अधिकारों का उपयोग किया गया है, उल्लेख। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से नहीं है। आप चारों ऑप्शन देख लें, उसके बाद जवाब दें। अगला प्रश्न है, राज्य की नीतियों के निर्देशी सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है? तो कथन बारी बारी से पढ़ लिया जाए, चारों कथन, उसके बाद जो है उत्तर दिया जाए। तो ये अपने आप प्रवर्तनीय नहीं होते और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों व विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन चारों आपके सामने ये रहे, आप अपने से बता भी सकते हैं। इसके लिए धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 में ये दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा के बारे में व्याख्या की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में यह किया गया है। आप देख सकते हैं, रेलवे NTPC में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित ब्रैकेट में सीमांकन करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ये 550 और 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। और ये SSC CPO Tier 1 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित हैं? तो इसमें नागालैंड है, नागालैंड इसका उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 29। दोस्तों, संविधान टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए हमने आपकी सरलता के लिए 25-25 प्रश्नों के छोटे प्रारूप तैयार किए हैं, जिससे आपको समझने और याद करने में सरलता हो। अगले 25 प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको यह हमारा वीडियो उपयोगी लगा हो, कारगर लगा हो, तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।